15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम, कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे जो कि थर्ड कैंडल, राइट। ऐसे जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करो तो जैसे देखो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल है। तो तीसरी कैंडल के हाई मार्क कर दिया, तीसरी कैंडल का लो मार्क कर दिया। अब स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई विद बफर, वो मैं बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से है। अब फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने हाई और लो मार्क कर दिया। अब जब हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तब हमें 15 रुपीज का बफर लेके चलना है। अब बफर का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो कोई एक्स वाइज कोई 100 रुपए की प्राइस के ऊपर है, राइट। तो हमें 100 + 15 के ऊपर ऑर्डर डालना है, मतलब कितना हुआ 115, राइट। और जो लो बना हुआ है कैंडल का वो 90 रुपीज का बना हुआ है। तो 90 रुपीज में से जब हम 15 रुपीज निकालते हैं इट मीन 75, राइट। तो उस टाइप से हमें हमें ऑर्डर डालना है, और मैक्सिमम जो मेरा रिस्क होगा वो 5000 होगा। और उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी लूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। एंड ट्रेल स्टॉप लॉस टू कॉस्ट व्हेन, जब आपको जो है एक 1:1 का प्रॉफिट हो जाए। अब आपको रूल्स थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, अब मैं थोड़ा सा ना चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इन बिटवीन हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी क्लास की होने वाली है। अगर आपको समझ लो समझ में नहीं भी आता है तो रिपीट करके आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। हाँ, इन बिटवीन आप सभी लोग अपने ना माइक ओपन कर दो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जो मैं चीज बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सभी लोग अपने माइक ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड एक साथ कोई ओपन नहीं करेगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब आप माइक ओपन कर रहे हो, राइट, तो आपकी आजू बाजू में कोई शोर नहीं होना चाहिए, उससे दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस हो सकती है, क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है। तो आपको बस एक ये चीज का ध्यान रखना है। तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, बस आपके आजू बाजू में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। पहले सबसे पहले ना हम सिस्टम स्ट्रेटेजी के रूल्स समझ लेते हैं क्या है। देखो ये थर्ड कैंडल है, पहली दूसरी या तीसरी कैंडल, राइट। तो तीसरी कैंडल का ये हाई मार्क ऐसे करना है, तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है। तो जो ये तीसरी कैंडल बनी है ना, वहां पे हाई पे बाय ऑर्डर डाल देना है, यहाँ पे लो पे सेल ऑर्डर डाल देना है, राइट। बट यहाँ पे एक कैच है, राइट। इट मीन्स कि जो ये प्राइस है, जो यहाँ पे ये प्राइस दी है, प्लस उससे 15 रुपए एक्स्ट्रा करना है। अब आपको क्या ये खुद कैलकुलेट करना है? नहीं, उसके लिए हमने ना एक एडवांस शीट बनाई हुई है, जो मैं शीट आपके साथ सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक एडवांस एक्सेल शीट है, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है, 15 रुपीज का बफर है। अब आपको क्या करना है, सिंपल, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ उठ के क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे जो भी प्राइस चल रही है ना थर्ड कैंडल की, वो डालना है। अब आपको पहले रूल्स कितने लोगों को क्लियर हो गए? हेलो, कितने लोगों को यहाँ पे रूल्स क्लियर हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा रूल्स। हाँ जी। देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल हमें देखनी है। मैं पहली दो कैंडल को अवॉइड करना है निफ्टी में। हर बार मार्केट ओपन होने के बाद 2 कैंडल अवॉइड करेंगे। ओके हेलो, सर। हाँ राइट। ओके सर। उसके बाद जैसे ये तीसरी कैंडल बनती है ओके। और ये बन जाती है, जैसे समझ लो ये 9:45 पे कैंडल बनना स्टार्ट होगी, 15 मिनट के बाद कैंडल बंद हो जाएगी, ओके। राइट। तो कितने बजेंगे? 10 बज जाएंगे, यस सर। राइट। अब जब ये कैंडल क्लोज होती है तो इसका हाई क्या है और लो क्या है वो चेक करना है। अब इस कैंडल का हाई क्या है जरा बताइए। इस इस कैंडल का हाई है 47, 47 917 $1.20 इसका हाई। और लो कितना है नहीं नहीं नहीं, कितना 47 9? 917। कहाँ पे 17 दिख रहा है? 916 है हाई। नाइन यहाँ पे सिक्स चेक होता है, यहाँ पे चेक होता है। आपको ये जहाँ पे मैंने मार्क करा है वो चेक नहीं करना, आपको ये ओके। प्राइस चेक करनी है। ये हाई है, ये लो है। अब देखो, अब ओके। जैसे मैं यहाँ पे एरो रखता हूँ तो हाई दिख रहा है 47 916.45, 47 840। और अब देखो जहां पे हम हाई कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे
हाई आपको पता चल गया, और लो क्या है अब वो बताइए। 47, 47,840.85, ये हम लोग का हाँ लो ठीक है। है। अब देखो हमें बस यही चीज का पता लगाना है और किसी चीज का पता नहीं लगाना, ठीक है। सर ये फिर से बता दीजिए। क्या बता दो फिर से। मतलब ये कैसे कैलकुलेट किए? क्या चीज कैसे कैलकुलेट करी। ये कैंडल का ये जो 47, ये जो भी था डिजिट था। अच्छा, सौरभ सौरभ कुमार जी, आपने ट्रेडिंग स्टार्टर किट देखी है कि नहीं देखी आपने। पूरी नहीं देखी। देखो यही तो प्रॉब्लम है जी। तो फिर आप, ये बहुत बेसिक हो गया कि कैसे कैलकुलेट करा, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे हाई प्राइस एंड लो प्राइस ऑलरेडी लिखी हुई आ जाएगी। देखो ना, हमें कुछ नहीं करना, जैसे आप ये एरो है इसको मूव करोगे ना, जैसे समझ लो आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोलना। स्टॉप। बोल दो। हाँ देखो, मैं स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप हुआ। तो अब हाँ। जैसे मैं इस कैंडल पे हूं, तो यहाँ पे आप इस कैंडल की हाई प्राइस एंड लो प्राइस सब प्राइस देख पाओगे। देखो ना, हाई प्राइस है 48159, लो प्राइस है 48104। हाई प्राइस, पहले ये पहले आपको पता है हाई प्राइस मतलब क्या होता है। हाँ, वो फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था, ये कैंडल का विक को ये हाई प्राइस बोलते हैं। विक जो होता है शैडो। नहीं, नहीं। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, जैसे समझ लो, मैं आलू का एग्जांपल लेता हूँ, फिर से मैं आलू के ऊपर ही समझाऊंगा आपको अच्छे से। आलू की प्राइस है, समझ लो आज आलू, आज के दिन में, जैसे सब्जी मंडी कितने बजे ओपन होती है पता है आपको। 10 बजे। नौ च- 9 बजे। हाँ, चलो 9 बजे सब्जी मंडी ओपन होगी। 9 बजे आलू का प्राइस 10 रुपए था। अब हम्म। आपको पता है कि आलू हर जगह पे यूज होता है, हर खाने में हाँ। आलू, हर खाने में आलू यूज होता है। तो हाँ। सभी लोग आलू खरीदने आते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उसके बाद तो सभी लोगों को काम पे जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, राइट। तो सुबह सुबह हम्म। सभी लोग आलू बेचने आ गए। अब वहां पे क्या हुआ कि जो प्राइस 10 रुपए की थी वो प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई। हम्म। ठीक है। तो जो प्राइस आज, मतलब आज के दिन में आलू की प्राइस सबसे ऊपर का भाव कौन सा था, 12 रुपए से ऊपर का भाव, मतलब आलू आलू की प्राइस जो थी वो 12 रुपए से ऊपर गई ही नहीं, मतलब कि 12 रुपए सबसे ऊपर का भाव हो गया। तो अब मुझे ये हम्म। बताएं कि आज के दिन में आलू का हाई प्राइस कितना हुआ। बारह 12। रुपए 12 रुपए हम्म। हुआ, क्योंकि सबसे ऊपर तो वहीं पे ही गया हुआ। अब हम्म। समझ लो क्या हुआ कि जैसे सभी लोगों को पता चला कि भाई आलू की डिमांड है, तो जो फार्मर्स थे वो भी आलू बेचने के लिए आ गए। अब हुआ क्या कि प्राइस नीचे आ गई 9 रुपए के ऊपर, 8 रुपए के ऊपर। तो हम्म। आज के दिन की सबसे लोएस्ट प्राइस क्या हुई। 10 रुपीज। कैसे, 8 रुपए हुई कि 10 रुपीज। 8, 8, 8, 8। 8 हुई। ठीक है। हम्म। तो अब इसी तरीके से ये कैंडल का जो है ये बताता है, जैसे अगर मैं इस कैंडल पे रखता हूं तो ये इस कैंडल का हाई प्राइस दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर 15 मिनट में कैंडल जो प्राइस थी बैंक निफ्टी की वो कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर 15 मिनट में बैंक निफ्टी की प्राइस कितनी ऊपर गई कितनी नीचे गई। अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया। नहीं, नहीं, आ गया। ठीक है। हम्म। हाँ जी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं फिर से बताता हूँ, जैसे देखो, आपको टाइम फ्रेम पता है कि टाइम फ्रेम भी नहीं पता। हाँ, ये तो देखा था मैंने। देखो जैसे टाइम फ्रेम क्या मतलब, अगर आप 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। 5 मिनट करते हो तो 5 मिनट का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज क्लोज प्राइस। ठीक है। तो इसे टाइम फ्रेम बोलते हैं। आप 2-3 बार और फ्री टाइम में कैसे भी करके ट्रेडिंग चार्टर किट को देखना, वरना क्या होगा कि जो मैं यहाँ पे सीधा बताऊंगा ना, वो ऊपर से फिर जाएगा। तो आपको पूरा देखना है, और अगर वो देखते देखते भी आपको प्रॉब्लम आए, आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, आप हमारी जो सपोर्ट टीम है उसे पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे समझाओ कैसे करना है। ठीक है। ठीक। हम्म। ठीक है जी, डन। बाकी सब लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो ये पहली कैंडल है, देखो दिन मार्केट कितने बजे स्टार्ट होती है, 9:15 को, तो ये पहली कैंडल है।
ये दूसरी कैंडल है। अब 15 की हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करी तो 15 मिनट्स के ऊपर कैंडल बनती जाएगी। तो ये तीसरी कैंडल है, तो इसका हाई प्राइस, इसका ये लो प्राइस। अब मुझे इस कैंडल का हाई प्राइस बताइए जरा सौरभ जी। कौन सी कैंडल के? ये जो थर्ड कैंडल जहां पे मैंने एरो रखा हुआ है। इस कैंडल की है 47916.45। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा आना है, ये सिर्फ प्राइस लिखनी है 479, क्या था, 6 9, सिर्फ 6 था या 916? भूल गया मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। 47916 हम पॉइंट पीछे की जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उससे नहीं कैलकुलेट करेंगे। और जो लो था दैट इज 47840, राइट। तो हम यहाँ पे वो दोनों प्राइस लिख देंगे 47840। अब देखो, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी देखने वाली है। जब आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो पहले तो ये बैंक निफ्टी है, इसमें हम 15 रुपए का बफर यूज कर रहे हैं। तो अब मेरा मैक्सिमम जो रिस्क है ना इस ट्रेड में, वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो रेंज हुई वो 106 पॉइंट्स की हुई, राइट, कि भाई 106 पॉइंट की रेंज है। एक लॉट के ऊपर मेरा 2650 रुपए जाने वाला है, और जब 1.9 आता है तब हम 2 लॉट से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कितने लॉट्स लेने वो भी इसने बता दिया, मेरा रिस्क कितना है वो भी बता दिया। अब मुझे ऑर्डर कहाँ पे डालना, मेरा ऑर्डर प्राइस है, इस पे 15-15 रुपीज, हाई प्राइस में 15 रुपीज ऐड हो जाएंगे, लो प्राइस में 15 रुपीज माइनस हो जाएंगे। अब ऑर्डर कैसे डालना है वो भी मैं जीरोधा चार्ट ओपन करके बता देता हूँ आपको। हाँ, जैसे ही हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे जाते हैं, तो अब हमें ये ऑर्डर सिलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस मार्केट। कौन सा ऑर्डर, ये SLM। अब मुझे बाय करना है, तो मेरी बाय प्राइस क्या हुई, ये बाय प्राइस है 47931 हुई। क्या प्राइस हुई? जितने भी लोग हैं प्लीज अनम्यूट करके बात करेंगे ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए। सर वो SLM क्या था? क्या? वो SLM बोले ना। स्टॉप लॉस था। एस SLM, अच्छा। SLM का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। मतलब कि मैं जिस भी प्राइस के ऊपर ऑर्डर डालूंगा वही प्राइस आने पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये SL? आप आपको बस यही ऑर्डर समझो, आप वो दूसरा ऑर्डर मत समझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब SL है वो लिमिट है कि आपने जो प्राइस डाली उसी प्राइस के ऊपर ऑर्डर हो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे आप ये SL लिखते हो तो आप उसको ना दो रेंज दे रहे हो कि इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं पे भी आ जाए, जैसे समझ लो ट्रिगर प्राइस और मेरी प्राइस के बीच में मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दो। और आप जब यहाँ पे SLM सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि 48,300 के बाद जो भी प्राइस आती है उस पे आप मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। बट आपके ऑर्डर इस पे कभी कभी फंसने के चांसेस है, और इस पे एग्जीक्यूट हो जाता है इजीली, इसीलिए हम SLM ऑर्डर का यूज करें। तो अब एक बार मुझे कोई बताएगा मेरी बाय प्राइस क्या हुई? 479 47916 हाँ जी, यहाँ पे 9131 47931 क्या हुई? 47931। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक सेकेंड, 47931 मैं ऑर्डर डालूंगा, और मैं ये ऐसे ऑर्डर जो है वो डाल दूंगा। ये ऑर्डर डालते हैं। अब अभी तो मार्केट बंद है तो आप ऑर्डर नहीं डाल सकते, इतना तो आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अब मुझे ये बताओ मेरी सेल की प्राइस क्या थी सेल ऑर्डर डालने के लिए? अब मुझे सेल ऑर्डर कहाँ पे डालना था? 478, 25 हाँ गुड। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4782
5। 5. ये दोनों को हाँ, इंडिविजुअली नटवर लाल जी मतलब बोल ये रहे हैं एक्सेल शीट भेजना। यस नटवर लाल जी, आफ्टर दिस क्लास मैं एक्सेल शीट एंड इसका जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने जो ग्रुप है उस पे। अच्छा सर, इसको क्या कमोडिटी और क्या बोलते करेंसी में यूज कर सकते हैं? नहीं, आप पहले इसी में यूज करो ना। आप, मैं आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ और आप फॉरेन चले जाते हो। मैं वो करेंसी और फॉरेक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जो मैंने बोला हुआ है। ओके। देखो जैसे हमारा गोल क्या है मेन, राइट? पैसे कमाना, राइट? हम्म। ये गोल नहीं है कि मुझे करेंसी करना है या फॉरेक्स करना है। तो ओके। पहले जैसे समझ लो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप अपने घर वालों को समझा पाते हो ना, तो हम्म। तो आप बाहर वालों को भी समझा पाओगे। अगर ओके। आप अपने घर वालों को ये अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हो, तो आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, बाहर वालों को नहीं समझा पाओगे कभी। तो ओके। एटलीस्ट जो पहले मेरे पास चीजें ऑलरेडी हैं, मैं उसको तो यूज कर लूं। जैसे समझ लो मेरे पास 10 तरीके की चीजें हैं, तो मैं पहले उसे यूज करूंगा, उसके बाद दूसरी चीजों के ऊपर जाऊंगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा ना दिमाग इस तरीके से बना है, हमें ना बहुत अच्छा लगता है नई नई चीजें हर बार, कि फॉरेक्स अच्छी मार्केट है, कमोडिटी करते हैं, करेंसी करते हैं, मतलब ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। और इसे देखने में, सीखने में समझ भी आते और मजा भी आता है। प्लानिंग करते हैं इस पे, कैसे ट्रेड करें, ऐसे सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस हुआ, अच्छा यहाँ से इतनी रैली दे दी, देख कितना ट्रेंड पकड़ लिया, ओ अगर यहाँ पे एक लॉट लगाया होता तो कितना प्रॉफिट हो जाता। ये सारी ना बेतुकी बातें हैं मेरे ख्याल से, सच बात बताऊं ना तो आप, लास्ट में ओके। ये चीज मैटर करती है कि भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। आपने किसी को बताया, किसी को ना बताया, किसी से बात करी, किसी से बात ना करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आप किसी को सही। बताओगे कि मैं ट्रेडर हूं नहीं हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट हुआ, बस उस चीज से सबसे बड़ा फर्क फर्क पड़ता है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, राइट? कि यस सर। आपके दूसरे किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या चल रहा है, बट इस चीज से ही। अच्छा मोहम्मद कैफ जी, मोहम्मद कैफ जी आप कभी भी अनम्यूट करके वो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। एग्री 100%। हाँ, तो मैं बातें ओके। बिल्कुल नहीं करनी और अलग अलग जगहों पे भटकना नहीं है, क्योंकि ओके सर। हाँ, अब समझ लो हमारे पास इंडिया इतना बड़ा देश है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फॉरेन जाना है, अरे भाई पहले इंडिया तो घूम लो, पहले इंडिया तो अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद फॉरेन जाओ, ओके सर। राइट? तो अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आपने दोनों साइड के ऑर्डर डाल दिया, आपने बाय का भी ऑर्डर डाल दिया, सेल का भी ऑर्डर डाल दिया, राइट? अब मार्केट खुद डिसाइड करेगा उसे किस साइड जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता हूँ। अब पहला आपने इतना रूल समझ लिया, जैसे यहाँ पे आपने दो रूल समझ लिए होंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करना है, हाई एंड लो को मार्क करना है, लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड डालना है, और बाकी सारी चीजें। अब मैं बताता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, ठीक है? जैसे समझ लो सर मेरा एक 100 रुपए। हाँ जी। एक एक लॉट में कितना ये पड़ जाएगा? एक फिफ्टीन लॉट थाउजेंड अराउंड 96,000 रुपीज का पड़ेगा आपको। देखो जब जैसे यहाँ पे आप आते हो ना, और आपको दोनों साइड के ऑर्डर लगाने के लिए 96,000 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बट देखो, ऐसा कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, जैसे मैंने आज आपको सिस्टम बताई और आपने सीधा कल जाके लाइव मार्केट्स में सिस्टम को स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना। आप ऐसा सोचोगे दर्शन सर ने जो बोला वो मैं तो कर देता हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट, उससे अगर लॉस होगा तो मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। मैं ये सलाह दे ही नहीं रहा हूं कि आप सीधा जाके कल लाइव मार्केट्स में ट्रेड करो। आप कितने प्रॉफिटेबल होने के लिए कितने पेशेंट ली काम करते हो, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस पे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, राइट, या 3 मंथ्स आप पकड़ के चलो, इसको कोई अच्छे से पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैक टेस्ट करना है एवरीडे, और इस पे आपका 1 मिनट का टाइम जाएगा, राइट? एवरी दिन का 1 मिनट का टाइम जाएगा, लेकिन उससे रियल पता चलने लगेगा कि यार प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब यस आप सर। ट्रेडिंग, हाँ, यस सर। आप ट्रेडिंग से ना प्रॉपर फ्री हो जाओगे। आप अब पूरा दिन ये ट्रेडिंग का टेंशन लेके नहीं बैठोगे कि यार क्या करना है। जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको
ऐसा लगे कि ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं उससे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या भाई ये तुमने जो ये सिंपल सिंपल चीज भी कभी फॉलो करी है? क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए 10 चीजें नहीं चाहिए। जो मुझे पता चला है, एक ही चीज चाहिए और उसको फॉलो करना है। कहीं ना कहीं जो लोग आज लॉस में है, या जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पता ही नहीं क्या करना, उसने एक चीज को पकड़ के नहीं चले, और दूसरी चीज कि उसके पास कोई फिक्स रूल्स नहीं है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के, कि जो कल को आके वो सीधा मार्केट में करे। अब आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, मार्केट कहीं पे भी जाए, राइट? आपने दोनों साइड के ऑर्डर लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो अब इतना कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो, कि टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का यूज करना है, राइट? थर्ड कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना है। बफर जो है, सारी चीजें यहाँ एक्सेल शीट से आपको मिल जाएगा, और आपको यही प्राइस, सिर्फ यहाँ पे हाई प्राइस डालना है, यहाँ पे लो प्राइस डालना है, एंड ये जो प्राइस आती है उसका सीधा आपको ऑर्डर डाल देना है। इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? नटवर लाल जी बोल रहे हैं क्लियर। चलो, क्लियर सर। चलो चेतन जी भी बोल रहे हैं क्लियर, गुड। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने लॉट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपको जब 1.9 बताए या 5.9 बताए, इट मीन्स कि आप उतने लॉट से काम कर सकते हो। मतलब आप 2 लॉट में भी यहाँ पे काम कर सकते हो, और आपका जो रिस्क होने वाला है वो दैट इज 5,000 रुपीज, और आपका इससे ज्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला। अमित ठाकुर जी बोल रहे हैं एक ही टाइम पे बाई सेल करना है। अमित जी एक बार अनम्यूट करो, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखो, आपको सीधा ऑर्डर, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालने वाले हो, राइट? आप यहाँ पे कोई दूसरे ऑर्डर नहीं डालोगे। इट मीन्स कि जैसे आप बैंक निफ्टी का वो चार्ट ओपन करोगे तो आप सीधा लिमिट ऑर्डर डाल दोगे यहां से। नहीं, चेतन जी बोल रहे हैं सेल करने की जगह पे पुट बाई नहीं। अब एक चीज मुझे बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, राइट? आपने बोला एक लार्ज साइज पिज्जा, और वेटर ने आपको आके एक स्मॉल साइज का 60 mm का पिज्जा दे दिया, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं लार्ज साइज के पैसे दे दूंगा। या आप बिरयानी खाने गए और उसने बोल दिया बर्गर खा लो सर, तो आप बोलोगे क्यों, मैंने तो बिरयानी ऑर्डर करी। वो बोलेगा नहीं नहीं सर, हमारे पास तो बर्गर है, और बर्गर अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी चलता है। तो जो चीज जिसके लिए बने हम उसी के रूल्स फॉलो करेंगे। अपना दिमाग चला के ये नहीं करेंगे इस पे पुट कर लूं, कॉल कर लूं, ये कर लूं, इस तरीके से कर लूं। नहीं भाई, मैंने सारी चीज करी हुई है, और ये सारी चीज से बहुत बेकार रिजल्ट्स आ रहा है। ये चीज जो मैंने करी है उससे सही रिजल्ट्स आ रहा है। तो बिना कुछ किए, बिना कुछ अपना दिमाग चलाए, सिर्फ जो मैं चीज बोल रहा हूं उसी को फॉलो करो। अब आप समझ लो, आपको ड्राइवर, आप कार सीखने टेस्ट ड्राइव स्कूल जा रहे हो, ड्राइवर ने आपको बोला कि जब आपको ऐसा लगे, राइट, कि रोड खाली है, तभी आपको जो है गियर चेंज करके आपको स्पीड बढ़ानी। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो ट्रैफिक में भी 100 की स्पीड पे चला दूंगा, तो ड्राइवर बोलेगा भाई चला, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जब मैं हूं तब मत चला, अकेले चला। तो मेरा भी कहने का मतलब ये है कि जब मैं फ्यूचर्स की सलाह दे रहा हूं तो तुम्हें फ्यूचर्स में ही काम करना है। अगर आपको इतनी चुल मच गई है तो फिर करो ऑप्शन बाय और लॉस करो अपना। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़े सर टाइम में दोनों में थोड़ा। डिफरेंस क्या है? फ्यूचर में और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, अब कौन, सौरभ कुमार जी पूछ रहे हैं। अब सौरभ कुमार जी, एक एक रिक्वेस्ट है आपसे, सच में, हम्म। आप एक बार पूरी किट देखो। अगर मैं ये डिफरेंस ही समझाने इस क्लास में लग गया तो आप समझ लो 1 घंटा उसी में जाएगा। और अगर मैं सच में एक, समझ लो एक डिफरेंस बताऊं, तो जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे समझ लो ऑप्शंस क्या है, ये समझाता हूं पहले। समझ लो आपको एक घर खरीदना है, राइट? 1 करोड़ रुपए का घर है। हाँ, और वो मैंने वीडियो में देखा था, वो प्रीमियम का ये प्राइस देने के नहीं बाद नहीं, वो आप पहले फिक्स हो जाता। सुन तो लो, सुन तो लो बात, उसके बाद समझना, राइट? आपको एक घर खरीदना है, ठीक है? हम्म। और आपके पास अभी पूरे पैसे नहीं है, हम्म। और आपके पैसे 3 महीने में आने वाले हैं, 1 करोड़ रुपए, हम्म। और आप 1 करोड़ का घर खरीदने वाले हो। बट अगर आप आज नहीं खरीदते तो कोई और आके वो घर खरीद जाएगा, क्योंकि आपको और आपकी वाइफ को वो घर बहुत पसंद आ गया।
अब आप क्या करोगे, आप उसे बोलोगे कि भाई एक काम कर, अभी मेरे से 1 लाख रुपए ले ले, राइट, एंड 3 महीने बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तेरे को पूरे पैसे दे दूंगा। तब आपने वहां पे क्या करा, एक टोकन अमाउंट पे करा उसको, सिर्फ 1 लाख रुपए, बट अब आपका घर बुकड हो गया ना, अब उसको कोई और नहीं खरीद सकता आपके अलावा। या तो आप पूरे पैसे दोगे या आप 3 महीने बाद बोल दोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं। इतना समझ में आया? हम्म। राइट, तो इसे बोलते हैं ऑप्शंस, कि जहां पे आप जाके पूरे पैसे दे रहे हो, राइट, किसी भी, सॉरी, आप टोकन अमाउंट दे रहे हो। तो ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका मार्जिन बहुत कम लगता है, राइट, आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम लगता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लो आप घर खरीदने गए और आपने, उसने बोला कि भाई 1 करोड़ का घर है, आपने पूरे पूरे के पूरे 1 करोड़ दे दिए, ये होता है फ्यूचर। अब पूरा मार्जिन दे के सफिशिएंट वे से पे करते हो। अब दोनों के थोड़े एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, बट ये एक सिंपल तरीके से और सरल लैंग्वेज में बताने के लिए मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया। और थोड़े हार्ड एग्जांपल देता तो समझ में कुछ नहीं आता, और वो ज्यादा रिलेट करते हैं इससे। बट मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि ऑप्शंस में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब आप क्या करोगे कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए, तो आप 5 लाख रुपए, 1 1 लाख रुपए के 5 अलग अलग घर भी खरीद सकते हो। और देखोगे कि भाई जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे तब मैं देखूंगा कि मुझे कौन से घर पे शिफ्ट होना है। लेकिन अभी मुझे 5 घर पसंद है, तो 5 के 5 में पैसे डालता हूँ, 1 1 लाख रुपए टोकन डाल देता हूँ, और 3 4 महीने ये बाद देखूंगा। ये ऑप्शन हुआ फ्यूचर। हाँ, और फ्यूचर का मतलब है एक ही साथ पूरा पैसा दे दिया आपने। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, जब यहाँ पे आप ये करते हो, अब फ्यूचर, तो अभी आपको सिर्फ फ्यूचर पे ही रहना है, आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना। और नेक्स्ट क्लास से आपका सबसे पहले आप जो ट्रेडिंग स्टार्टर किट है वो कंप्लीट करना, वरना आपको जो मैं बोलूंगा वो पूरा ऊपर से ही जाएगा। आप जो मैं बोलूंगा आपको लगेगा चिड़िया उड़ी गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें करके आओगे। तो अब मैं फिर से रूल्स क्लियर कर देता हूँ सिस्टम के। 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करेंगे, राइट, ना पहली ना दूसरी, तीसरी कैंडल को सिलेक्ट करने वाले हैं हम। कि पहली कैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरी कैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि होता क्या है कि पहली और दूसरी कैंडल जब मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो बहुत ज्यादा नॉइस होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा न्यूज होती है। कितने लोग न्यू पोजीशन बना रहे होते हैं, कितने लोग अपनी पोजीशन को बुक कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से जो पहले 30 मिनट होते हैं ना मार्केट के, वो बहुत ऊपर नीचे वाले होते हैं। तो इसीलिए कभी भी मेरे हिसाब से फर्स्ट 30 मिनट्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको साइड पे रख दो। उसके बाद जब तीसरी कैंडल बन जाती है, तब मार्केट डिसाइड करता है कि भाई कौन किस साइड से जाना है। अगर समझ लो, मैं आपको एक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, आपको अगर, ये इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया कि आपको एक ही दिन में 100 किलोमीटर भागना है, राइट, और आपके पास सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम है, तो आप कैसे भागोगे? सिंपल चीज है कि जैसे ही उठोगे ऐसे ही भागना स्टार्ट करोगे, राइट, थोड़ा ब्रश ब्रश करके फ्रेश होके सीधा भागना स्टार्ट करोगे। इसी तरीके से मार्केट को भी अगर 1 2% ऊपर जाना है ना, तो उसको शुरुआत जो है वो स्टार्टिंग टाइम से करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 3 बजे तक कुछ नहीं करा और 3:30 बजे सीधा 1% नीचे या 1% ऊपर, ऐसे नहीं चलता मार्केट। उसके चलने के एक वेज है, तो वो उसी तरीके से चलेगा। इतना समझ में आ गया? तो इस स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट के जो बिगर मूव्स हैं, राइट, जो समझ लो वीक में आपका 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन 2 बार उसने अच्छी रैली दी, 1% की, 2% की, तो वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वहां, राइट। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स की है। थर्ड कैंडल का हाई लो मार्क करना है, हाई पे बाय ऑर्डर लगाना है, लो पे सेल ऑर्डर लगाना है, जो कि आप एक्सेल शीट पे यहाँ पे जैसे ही हाई लो लिखोगे, हाई प्लस लो, राइट, हाई लो यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस आ जाएगा कि आप हाई कैसे डालना है, ये ऑर्डर आपको बाय डालना है, ये ऑर्डर लो डालना है। अब यहाँ पे हम SLM ऑर्डर का यूज करने वाले हैं, और एक ही साथ सारे ऑर्डर डाल देना है। इस पे कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है, ये 30 सेकेंड्स का भी काम नहीं। जैसे ही ऑर्डर डाल देते हो, इसका मतलब ये कि आपका ऑर्डर डल गया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाय ट्रिगर होगा, मार्केट नीचे जाता है तो सेल ट्रिगर होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल दूसरी चीज,
कि जैसे समझ लो मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अब मार्केट क्या करता है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। जैसे समझ लो मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर चला गया। अब 48,917 से लेके मार्केट यहाँ पे चला गया 48,017, राइट। तो अब आप क्या करोगे कि जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था लो पे, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया हाई पे। तो इट मींस कि अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे भी आता है तो अब आपका कोई लॉस नहीं होगा, राइट। आपने यहाँ पे ये अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, मतलब जहां से आपने खरीदा था उसी प्राइस के ऊपर आपने अपना जो है वो स्टॉप लॉस डाल दिया। स्टॉप लॉस का मतलब तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता ही होगा। और वो ट्रेल कैसे करना है, वो सिंपल है। आप ऑर्डर्स में जाओगे, जो सेल का ऑर्डर था वहां पे जो आपने बाय प्राइस का ऑर्डर डाला था वो सिंपल वही ऑर्डर डालना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर डालने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, बस 315 को जो भी प्राइस चल रही है, 315 को जो भी प्राइस चल रही है आपको उस प्राइस पे एग्जिट कर देनी है एवरीडे इंट्राडे। और सर मैं पहले कर दूं, मतलब मैं ग्राफ देखते रहूं, मतलब जो भी ये चार्ट है इसका हाई, जैसे कि अभी ये मिडिल ऑफ द चार्ट में सबसे ज्यादा हाई गया, वहां मैं एग्जिट करूँ तो वहां पे तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। और अब मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा ऐसे कर देता हूं। अब आपको पता है कि ये अभी जो रेड कैंडल बनी है, राइट, यहां से मार्केट कितना नीचे जाने वाला है या कितना ऊपर जाना है? जैसे अभी गैस कर लो थोड़ा, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, समझ लो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया और आपके जाने के बाद इतना प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है वो? नहीं। नहीं, तो फिर आप कैसे प्रॉफिट बुक करोगे? क्योंकि आपको ऐसा पता होना चाहिए ना कि इतना ही नीचे जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा। कि आपने कोई हाँ। ज्योतिषी का कोर्स वगैरह किया है कि आपको एग्जैक्ट पता हो जाता है कि इसका भविष्य ऐसा ही होगा या मार्केट इतना ही गिरेगा या यहां से नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हो सकता? वो चार्ट देख के मुझे, अभी चार्ट मैंने देखा ना तो वहां पे उससे का ज्यादा पीक, हाई पीक उसका मिडिल ऑफ द चार्ट में था, वो मैंने देख के गैस किया। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो गैस कर रहे हैं ना, मार्केट उसको गैस करवा देती है पूरा। अब आप बताओ, आपको गैस करना है? नहीं। हाँ, तो जितनी बार गैस करोगे उतनी बार आप गैस हो जाओगे पूरा, आपका गैस बन जाएगा और हवा में उड़ जाओगे। तो आपको गैस नहीं करना, ठीक है। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है आपको पता है? एक एक 30 सेकंड के बाद क्या होने वाला है आपको पता है? नहीं। राइट। अब जो मार्केट इतनी बड़ी है, राइट, आपकी लाइफ के बारे में तो आपको खुद पता है ना, क्योंकि आप खुद जी रहे हो, राइट। फिर भी आपको ये नहीं पता कि 30 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, राइट, सिर्फ 30 सेकंड। इसी तरीके से मार्केट में भी क्या होने वाला है ना, किसी को नहीं पता होता। सब बेतुकी बातें करते हैं, सब बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट, बट किसी को नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो हमें कभी भी गैस नहीं करना मार्केट में। जब भी आप गैस करते हो, इट मीन्स कि उसकी वो चांसेस होगा नहीं होगा ऐसा है। बट आप सिंपली गैस नहीं कर रहे, आप सिंपली यहाँ पे डेटा के साथ खेल रहे हो कि आपके पास एक डेटा है, अब आप डेटा से कर रहे हो। जैसे मोहम्मद कैफ जी बोल रहे हैं कि मार्केट में गैस करने पर तो मैं अभी भी गैस ही भर रहा हूँ। बात सच है, मतलब ऐसा होता है। तो गैस नहीं करना। जो लोग गैस करते हैं ना वो फिर उड़ जाते हैं हवा में, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है, यहाँ पे रुकने वाला है। अब यहाँ पे आपको लगेगा और भाई यहाँ से तो बहुत गिरेगा, अब सिंपल देख लो, जहां पे आपको लगेगा बहुत गिरेगा वो उड़ गया पूरा। उसको पता है कि आप कैसे सोचते हो। और यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब तो मार्केट रुक ही नहीं सकता, मार्केट सीधा गिर गया। तो आपको गैस बिल्कुल नहीं करना है कि लो पे बाय कर लूं या इस पे वो कर लूं, नहीं। तो कितने लोगों को ये स्ट्रेटेजी के रूल्स क्लियर हो गए ये बताओ? और अनम्यूट होके प्लीज मुझे कोई एक रूल शेयर करेगा। अमित सर ठाकुर जी, आप ही करो एक बार रूल्स शेयर, और विजेंद्र यादव जी आप भी कर सकते हो। क्लियर सर। रूल फर्स्ट अ, तो सर हमारा ये है कि बैंक निफ्टी की थर्ड कैंडल का हाई एंड लो देखना सर। हाँ जी। और उसमें सर 15 पॉइंट बफर करना हमें। आपको बफर भी कैलकुलेट नहीं हाँ। करना, जैसे हाँ हाई एंड जूस लो भी देख डालना के है। आपको एक्सेल शीट में जाके यहाँ पे हाई डालना है, यहाँ पे लो डालना है। अब यहाँ पे कितने प्राइस पे ऑर्डर डालना है, बाई सेल, वो आ जाएगा। और यहाँ पे हाँ ये जी। आ जाएगा कितने लॉट खरीदने हैं।
आपका हाँ जी। रिस्क जो है वो तो 5,000 रुपये ही है। फिर सर हमें ऑर्डर डालने हैं हाँ, HLM में। SLM ऑर्डर डालना है, हाँ। हाँ जी। हाँ, और बताइए फिर क्या करना है। फिर सर हमें ट्रेल यानी कि डालने के बाद अगर हमारा मार्केट ऊपर जाता हमें ट्रेल करना है 1.1 रेशियो पे। फिर नहीं, हमें मार्केट एग्जिट। कितना ऊपर जाना चाहिए, जैसे समझ लो मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जैसे देखो यहाँ पे हाँ जी। एग्जांपल में आते हैं, तो यहाँ पे मुझे रेंज पता चल गई कि मेरा 106 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर आज लॉस होता है तो मेरा 106 पॉइंट का लॉस होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। राइट। तो जब ये 106 पॉइंट ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, जैसे समझ लो ये 106 पॉइंट ऊपर चला जाता है, यस तो मैं सर। मेरे स्टॉप लॉस को जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइस पे लाऊंगा। इट मींस कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तो मुझे लॉस ना हो। यस सर। और फिर एग्जिट कब करना है। 315 पर सर। बिल्कुल परफेक्ट है, बस ऐसे ही करना है। अब आप 1 से 2 मंथ या 3 मंथ इसको सिर्फ पेपर ट्रेड करोगे, आप देखोगे अपनी लाइफ में कितना सुकून आने वाला, राइट। क्योंकि पहले आप करते थे गधा मजदूरी, पूरा दिन ऐसे सामने बैठना, चार्ट को देखना। क्योंकि आपके बैठने ना बैठने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तो। और कितना नॉलेज है, कितनी बुक्स पढ़ी है, कितना कैपिटल है, कितना आता है, कितने लोगों को जानते हो, उससे भी मार्केट बोल रही है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तो ये बोलेगी भाई कहाँ से ऑर्डर लिया, आप बोलोगे यहाँ से। मार्केट बोलेगी मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, मार्केट नीचे गया तो लॉस। सिंपल रूल है, दो ही रूल है। आपके लेने के बाद ऊपर प्रॉफिट, आपके लेने के बाद नीचे लॉस। अब मार्केट के और कोई रूल्स है ही नहीं, तो भाई अगर और कोई रूल्स नहीं है तो क्यों हम सारा दिन मार्केट को देखते रहते हैं। तो हमें नहीं देखना है सारा दिन। यस सर। ठीक है, जितना आप चार्ट्स कम देखोगे ना उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। क्योंकि आप जितने चार्ट ज्यादा देखोगे, आपको एक एक मिनट या जस्ट टाइम फ्रेम का आप देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि यहां से तो यही होने वाला है, यहां से तो, क्योंकि इंसान की फितरत में ही है गैस करना, सोचना कि दूसरों की लाइफ में क्या होगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा ना इसका बैक टेस्ट आपको, जैसे मैंने उस पे भी दिखाया था बट फिर से दिखा देता हूँ। ये बैक टेस्ट की जो शीट थी ना वो भी मैं शेयर कर दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है। और अगर आप सिर्फ आंख बंद करके भी इसको फॉलो करते हैं ये स्ट्रेटेजी को, तो आपको ईयर एंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा सा ना आपको स्ट्रेटेजी के दूसरी चीज में भी बताता हूँ। अब देखो, आप सभी लोग प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हो। हेलो। एक, हाँ जी। और ये सर ये ग्राफ अगर डाउन 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 के साइड में रहेगा तो उसमें फिर कैसे ये करेंगे? आपको कुछ करना ही नहीं, आपने दोनों साइड के ऑर्डर डाल दिए, एक बाय का एक सेल का। ये हेलो, डाउन डाउन साइड में, अगर ये डाउन साइड में रहेगा तो मैं वही तो जैसे बोल अभी। रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक ऑर्डर बाय डाला, एक ऑर्डर सेल डाला। अब समझ लो, जैसे समझ लो आप मैकडोनल्ड्स में गए, हम्म, आपने बोला एक एक पिज्जा दे दो और एक फ्रेंच फ्राइज दे दो। अब आपको वो क्या देगा। सेम देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मार्केट में आए, आपने क्या बोला, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाय है। अब मार्केट नीचे जाने लगा तो क्या होगा। लॉस। कहाँ से लॉस होगा, आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा। अच्छा अच्छा। आपके दिमाग में ये है कि मार्केट नीचे जाता है तो लॉस होता है, नहीं। जब आप, अगर आपने सेल किया है और मार्केट नीचे, जैसे समझ लो आपने किसी चीज को, मैं बताता हूं, जैसे समझ लो आपने 100 रुपए की चीज को बेच दिया, राइट। हम्म अब मैं इसको, हाँ, एक शेयर था जिसकी प्राइस 100 रुपए थी। आपने, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो शेयर जो है वो नीचे जाने वाला था, तो उस शेयर को आपने बेच दिया 100 रुपए के भाव के ऊपर। हम्म। आपके पास, आपने एक ही शेयर को बेचा, अब वो शेयर जो है वो 90 रुपीज पे आ गया। अब आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। वो तो फिर मेरा समझ में नहीं आया ये। इतनी सिंपल चीज है। आपने एक 100 रुपए की चीज थी, हाँ। आपने 100 रुपए की चीज को बेच दिया, हम्म राइट। बेचा इट मीन सेल करना। हम्म
राइट, शॉर्ट करना। अब हम्म, बेचने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए की चीज जितना नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब वो 90 रुपीज पे चली गई, 10 रुपए नीचे आ गई, आपको कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितने पैसे का लॉस हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे दोनों साइड के ऑर्डर डाल रहे हो, एक बाय का ऑर्डर, एक सेल का ऑर्डर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपने दोनों साइड के ऑर्डर डाल दिया, अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट को जो करना है वो करे, मैंने दोनों साइड के ऑर्डर डाल दिए, राइट। मैंने बाय भी ऑर्डर डाला हुआ है, मैंने अभी कर नहीं लिया है, ऑर्डर डाला है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा ऑर्डर होगा, तो मेरा जो प्राइस है वो ट्रिगर होगा, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बट अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर डाला है। कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आप एक काम करना, थोड़े सी जो ट्रेडिंग स्टार्टर किट है उसके एक दो बार फिर से वीडियोस देख लो, घुमा घुमा के, फिरा फिरा के, आपको थोड़ी बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल देता हूँ। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, अब देखो जैसे ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर डाला है, यहाँ पे मैंने लो ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर डाला है, और मार्केट यहाँ पे है। अगर मार्केट की बात करें, मार्केट यहाँ पे है। अब आप मुझे बताओ, आपने अभी ऑर्डर डाले हैं, और यहाँ पे ऑर्डर डालने का मतलब ये है कि अभी मैं एक भी साइड की पोजीशन में ना नहीं हूं, ना मैं बाय में हूं ना मैं सेल पे हूं। अब मुझे ये बताओ, अगर मार्केट यहां से ऐसे नीचे जाता है तो आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा या आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा? सेल। सेल। सेल ऑर्डर होगा, ठीक है, राइट। अब मार्केट यहां से नीचे आने लगा, ठीक है। अब समझ लो आपने यहां से सेल किया, अब मार्केट यहां पे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। बस यही तो सिंपल बात है, और इसमें कहाँ पे कोई लॉजिक है? अब समझ लो, अब मार्केट समझ लो यहां से फिर से ऊपर जाने लगा है ऐसे, और मार्केट मार्केट ने ये प्राइस को टच कर दिया, अब आपका प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस। बाय क्यों, बाय भी वहाँ। बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा। हाँ, हाँ। तो इट मीन्स कि तो ट्रिगर हो गया, इट मीन्स कि अब तो मेरा ऑर्डर एग्जिट एग्जिट हो गया ना। देखो जैसे यहाँ पे आपकी 50 क्वांटिटी बाई थी, जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हेलो बायर। जितने भी लोग अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को, वो थोड़ा देखे कि उसके कारण दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। ये की क्लास है यार, ये कोई और ही क्लास। ये तो ना लग रही है मुझे यार, राजा और भंगी वाली क्लास है। जो समझ गया वो राजा है। ये समझ भंगी तो है ही सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, मार्कर कहाँ पे गई? अच्छा सर, एक डाउट हाँ था। हाँ। जैसे कि ऑप्शंस में फ्यूचर्स, ऑप्शंस में पुट और कॉल होता है, तो फ्यूचर्स में भी पुट एंड कॉल होता है? नहीं, फ्यूचर्स में तो सिर्फ देखो, जैसे ये फ्यूचर्स है ना, हाँ। फ्यूचर जैसे समझ लो आप फॉरेक्स करते हो ना। ये हाँ, अब अभी तो नहीं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, तो फ्यूचर फॉरेक्स में भी फ्यूचर्स होता है। जैसे आप हाँ, जो वो बाय मुझे कर रहे हो पता ना है। यूएसडी, जैसे समझ लो आप कर रहे हो यूरो यूएसडी, ठीक है। यस। तो जैसे यूरो यूएसडी को अगर ऊपर जाता है तो आप बाय करते हो, यस। यूरो यूएसडी नीचे जाता है तो आप सेल करते हो, यस। राइट।
ये इसी तरीके से है, फ्यूचर्स में भी दो ही ऑप्शंस होते हैं, बाय करना है तो यहाँ बाय कर सकते हो, नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, और कुछ नहीं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों यही हाँ, ना? लॉन्ग और शॉर्ट। हाँ, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया सर। और एक चीज था, जैसे कि हम्म स्टॉप लॉस तो हम लोग लगा कर रखेंगे, तो फिर जैसे हम्म कि हम्म मार्केट बाउंस बैक कर गया तो फिर हम्म वो ऑर्डर पे ट्रिगर हो गया, तो फिर उस हम्म। चीज में क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब कि मार्केट मतलब बाउंस बैक कर गया, मतलब कि दोनों ऑर्डर एक साथ, मतलब? मतलब कि दोनों तरफ हो गया, एक बाय बाय तरफ भी हो गया, सेल तरफ भी ऑर्डर। ऐसा कभी होगा ही नहीं ना। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपने दोनों साइड के ऑर्डर डाले। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने किसी एक ओके। चीज को 50 रुपए के ऊपर बाय किया, ओके। उसी चीज को 150 रुपए के ऊपर सेल किया। ओके। सिंपल है, और भी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने एक चीज को, राइट, कोई एक XYZ चीज है, उसकी 50 क्वांटिटी को आपने 50 रुपए के ऊपर बाय किया। यस। उसी चीज को आपने 100 रुपए के ऊपर 50 क्वांटिटी सेल किया। अब आपके पास कितनी क्वांटिटी बची? 50। कैसे? 50 बाय करी थी, 50 सेल करी, जीरो हो गई भाई। हाँ, 0 0। अब सभी लोगों से और ये विनती है कि एक बार ट्रेडिंग स्टार्टर किट जरूर देख के आना, वरना क्लास में सब ऊपर से जाएगा। क्योंकि ये यस बहुत सर। बेसिक चीजें हैं जो अभी आज हम समझ रहे हैं ना, वो बहुत बेसिक यस। चीज है। वरना क्या होगा कि एवरीडे क्लास में आप सिर्फ बेसिक्स ही समझोगे मुझसे। देखो, ओके। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब आपको ट्रेडिंग सीखने की वो बहुत जब वो होती है ना कि हाँ मुझे सीखना ही सीखना है, तो आपके पास टाइम हो ना हो, लेकिन आपको जो चीजें दी गई है, आपको चीज जो बताई गई है, वो बिल्कुल आपको देखनी है। उससे क्या ओके। होगा कि आपकी जो मन में जो पुराने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर ओके। ट्रेडिंग स्टार्टर किट में भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको कि सर इस पे भी मुझे नहीं समझ में आया, तो आप हमारी टीम है उसको मैसेज कर सकते हो, वो आपको दूसरे वीडियोस शेयर करेगी जिससे आप देख सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो ये सारी चीजें। ये बहुत सिंपल एंड बेसिक चीजें हैं। ओके सर। ठीक है। सर, ट्रेलिंग ट्रेलिंग वाला एक बात समझा दीजिएगा, हाँ, मतलब जैसे ट्रेलिंग कि ट्रेलिंग वाला मैं फिर से समझा देता हूँ। अब ट्रेलिंग क्या है वो पता है आपको? हाँ, ट्रेलिंग पता, मतलब कि जो स्टॉप लॉस था उसको थोड़ा बढ़ा के आगे डाल देंगे, मतलब क्या क्या जो इससे, स्टॉप लॉस? मतलब स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को मतलब कि चेंज कर देना होता है, मतलब कि जैसे कि 101 में चल रहा था तो 150 में चल रहा था, और फिर वो धीरे धीरे जाके 200 टच कर देता, तो वो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा 150। मैं समझाता मतलब हूँ, 101 था उससे पहले। अभी समझा देता हूँ। देखो, जैसे किसी चीज को आपने 100 रुपए के ऊपर खरीदा, यस। वो चीज का, और इसके 100 रुपए पे खरीदने पे 90 रुपए पे स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये यस। आपका स्टॉप लॉस था, और ये आपने यहाँ पे बाय किया था। यस। ठीक है। अब वो चीज की प्राइस जो है वो 100 रुपए से 120 रुपए हो गई। यस। सॉरी। और अब आप क्या करोगे? अब ये जो 90 रुपए पे स्टॉप लॉस है, उसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 100 रुपए पे कर दोगे। यस। मतलब अगर 20 रुपए से प्राइस फिर से नीचे आती है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 पे ही कट जाएगा। ओके। तो इसे ट्रेलिंग बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर आपका स्टॉप लॉस जितना जितना प्राइस बढ़ता जाएगा, जितना जितना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, उतना उतना मैं स्टॉप लॉस भी लेते आऊंगा। इससे क्या होगा कि मुझे अनलिमिटेड या मुझे ज्यादा लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी। ओके अब आपको समझ में आया या अभी भी नहीं आया? सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब ये शीट को देख लेते हैं थोड़ा। राइट। तो देखो, जैसे ये सिस्टम हम, अब हाँ मुझे एक बताओ, कोई भी एक बिजनेस में आप प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हो, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस किस बेसिस के ऊपर देखते हो? सभी लोग अनम्यूट करके बताए। मैं टीम से ये जनरल। बोलूंगा कि आप सभी लोगों को एक बार, हाँ हाँ जी, आप एक बार अमित जी बताइए मुझे। सर मंथली बेस। मंथली बेसिस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक सच ऑनेस्ट बात बताता हूँ।
कोई भी बिजनेस को आप मंथली बेसिस के जैसे समझ लो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी किराने की दुकान है और आपने 1 लाख रुपए का किराना लिया, राइट। और अब हुआ क्या कि आपने आपका उसी महीने बारिश होने के कारण या कुछ हो गया और आपका किराना जो है वो आपका जो नॉर्मल जो स्टोर था उस पे से कुछ माल नहीं बिका, तो आप क्या उसे लॉस कहोगे? नो सर। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस, अब मुझे ये बताओ, जैसे रेन कोट का बिजनेस है, जैसे रेन कोट तो पता है ना सभी लोगों को, यस यस सर। यस। बारिश में जो पहनते, जब अम्ब्रेला तो पता है ना सभी लोगों को। यस सर। अब मुझे ये बताओ, अम्ब्रेला क्या हर बार हर हर सीजन में बिकता है क्या? विंटर में भी अब अम्ब्रेला बिकता है? नो सर। नहीं बिकता ना, सिर्फ और सिर्फ बारिश के ही सीजन में बिकता है। तो समर और रेनी में बिक जाएगा। हाँ हाँ हाँ, समर में थोड़ा बहुत बिकता है, इतना ज्यादा लोग नहीं प्रेफर करते, फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो समर में लेते हैं, बाकी सारे लोग विंटर, सॉरी, जब मॉनसून होता है तभी लेते हैं। यस सर। ठीक है। इसी तरीके से जो जो स्टॉक मार्केट का भी बिजनेस है ना, राइट, वो उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 3 से 5 महीना ही प्रॉफिट होगा, बाकी के महीने, बट वो 3 से 5 मंथ आपके बम्पर मंथ होने वाले हैं, राइट, जिसपे आपका 20%, 30% उतना रिटर्न हो गया। और बाकी के दिन कैसे होते हैं कि वहां जहां पे आपको सस्टेन करना होता है बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में आपको हर बार, हर दिन, हर महीने कभी प्रॉफिट नहीं होना, तो उसे बिजनेस बोलते ही नहीं है, फिर उसे बोलते हैं श्योर शॉट, कि भाई मैं इतना करूंगा ऐसे होगा, फिर वो बिजनेस रहा ही नहीं। फिर तो ऐसा रहेगा कि वो लेन देन हो गई कि मैं इतना डालूंगा इतना निकलेगा, इतना डालूंगा इतना निकलेगा। तो जहां पे चीजें फिक्स नहीं होती बट आपको रिटर्न मिलता है, उसे बिजनेस बोला जाता है, कि भाई एक टाइम लगेगा, राइट। और हम ऑलवेज बिजनेस को 1 साल के बेसिस पे या 6 मंथ के बेसिस के ऊपर करा जाता है। अब आपने कंपनियां देखी होगी, वो ऐसे बोलती है कि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं या 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं, तो वो तो एक एक मंथ का या 15-15 दिन का भी कर सकते हैं ना। यस सर। बट वो क्यों क्वार्टरली करते हैं? क्योंकि कैलकुलेट इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो आप जब ट्रेडिंग भी कर रहे हो तब आपको कभी ये नहीं देखना कि मैं जो है वो मेरा 1 मंथ का रिजल्ट देख लेता हूँ, 2 मंथ का देख लेता हूँ यार। आप किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और पहली बार में समझ लो आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हुई, आपने 1 साल प्रिपरेशन करी, तो क्या आप अपने आप को फेल पर्सन मानोगे? नहीं। आपने दूसरी बार ट्राई करी, आपने दूसरे साल ट्राई करा, आपने तीसरे साल ट्राई करा और चौथे साल में आपने कंप्लीट कर ली, तो इट मींस कि आपकी भाई यूपीएससी क्लियर करने में आपको 4 साल का टाइम लगा। अब ऐसा हो गया क्या कि आपने पहले साल नहीं करी, फेल हो गए, खत्म बात। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि आप जब उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको इसको टाइम देना होता है, बट हम क्या करते हैं, भाई इस महीने तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इसका रीजन क्या है पता है? हमें लॉस होता है तो हमें प्रॉब्लम क्यों होता है? हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब ये शब्द बहुत छोटा सा है, हर एक यूट्यूब चैनल वाला चिल्ला चिल्ला के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता है, लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो नहीं बताता। मैं थोड़ा वो बताता हूँ आपको कि रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। कि यार रिस्क इतना लेना है कि चाहे मेरे 3 महीने भी लॉस में हो ना, चाहे मेरे 3 महीने भी लॉस में हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मेरे पास उतना कैपिटल ऑलरेडी बचा हुआ है, मेरे पास उतना कैपिटल ऑलरेडी है जिससे कि मेरे आगे के 6 महीने निकल जाए। अब जैसे समझ लो मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है और मुझे 3 महीने में 3 लाख का लॉस हो गया। अब मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास 97 लाख और बचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा 1 करोड़ का कैपिटल है, मेरे 40 लाख रुपए उड़ गए 3 महीने में, मेरे को अब बहुत फर्क पड़ेगा। अब मैं ना तो इजीली जो 40 लाख रुपए है उसको कवर कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फिर से मुझे बड़ा कैपिटल चाहिए होगा, राइट। ना तो मेरी साइकोलॉजी अच्छी होगी क्योंकि मेरा 40 लाख का लॉस हो गया है, राइट। तो इस तरीके से होता है। आपको आपका जितना भी छोटा कैपिटल, आपको ऑलवेज सोचना है कि भाई मैं एक बड़ा फंड मैनेजर हूं। एक 10,000 करोड़ संभालने वाला बंदा किस तरीके से सोचता है, एक 1,000 करोड़ संभालने वाला बंदा किस तरीके से जब आप उस तरीके से सोचते हो ना, तभी आप जो है बड़े फंड्स पे जा सकते हो।
जब आप ये सोचते हो कि मैं तो एक टुच्चू ऑप्शन बायर हूं, मेरे पास तो 10,000 का 20,000 का कैपिटल है, भाई लगा दो ट्रेड में, 3 लॉट 4 लॉट ले 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 ले, फिर क्या होता है, फिर अंत में वो लेता ही रहता है बेचारा, उसके पास फिर कुछ नहीं बचता, फिर वो दूसरों से पैसे लेता है। तो ये बिल्कुल नहीं कर। अब ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, मजा आता है कि सर कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बट करता उसको कोई नहीं है, राइट। जैसे सिंपल चीज है भाई, सभी लोग बोलते हैं कि यार उठ के जैसे समझ लो, सभी को पता है कि हम जंक फूड खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, राइट, अच्छा नहीं लगता, वजन बढ़ जाता है। सभी को ये भी चीज पता है कि जब हमारी हमारी बॉडी अच्छी नहीं होती है तो हमें जिम जाना चाहिए, बट करता कितने लोग हैं ये बताओ, कोई नहीं करता। जिम देखो खाली भरे पड़े हैं, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की जो बातें हैं, ये जो मैंने ट्रेडिंग की बातें करी, वो सारे बातें करने में बहुत अच्छी है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, बट बहुत कम लोग उसे कर पाते हैं। एंड जो लोग कर पाते हैं वो स्ट्रेट माइंड होते हैं भाई, वो बहुत कुछ नहीं सोचते, वो सिंपल चीज, ये जो चीज है उसी को सोचते हैं, उसी को करते हैं, और कहीं पे और दिमाग नहीं लगा। तो कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। सर एक डाउट है, हाँ जी। अगर आपका जो सेटअप है वो, सॉरी, अगर वो आपका ना बहुत धीमे धीमे से आवाज आ रही है। अगर मार्केट जो है वो साइडवेज रहा। अभी भी आपकी आवाज धीमे से आ रही है। अरे यार, थोड़ा सा माइक पास लेके बात। अगर सर मार्केट जो साइडवेज रहा तो उस टाइम भी ये वर्क करेगा? मैं बताता हूँ। अब देखो, आपको पता है मार्केट कब साइडवेज रहेगा अमित जी? हम्म, कुछ दिन आते हैं ना जिनमें मार्केट कभी कभी नहीं साइडवेज नहीं, ही मैं रहता है। ये बताता हूँ कि आपको पता है मार्केट कब साइडवेज रहेगा? नहीं। नहीं पता, राइट। आपको पता है मार्केट ट्रेंडिंग कब रहेगा? नो। नहीं पता, राइट। बट आपको क्या ट्रेड करना है वो आपको पता है? हाँ हाँ। पता है ऑब्वियसली, राइट, कि हमें ये सिस्टम के साथ ट्रेड करना है। तो हमें साइडवेज मार्केट में लॉस होगा। अब जैसे समझ लो आप कोई बिजनेस करने जाते हो, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आप ये कपड़े, जैसे समझ लो ये पेन का बिजनेस करते हो, तो इसको बनाने के लिए कंपनी को 10 रुपए का खर्चा लगता है, राइट, सारी चीज करने में, मार्केटिंग सारा कुछ करने में, और इसको बेचते कितने में? 30 रुपए में। अब कल को जाके ये एक पेन नहीं बिकती तो इसका 10 रुपए का लॉस है, और अगर इसको प्रॉफिट होता है तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क है कि भाई स्टॉक मार्केट में आपका क्या लॉस है कि आप एक्चुअली में लॉस करोगे, तो आपको वो लॉस वाले जो दिन है ना वो सहन करने पड़ेंगे प्रॉफिट वाले दिन देखने के लिए, राइट। अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं बताऊंगा। जैसे समझ लो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेंडिंग मार्केट्स की है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर साइडवेज मार्केट में तो इसमें लॉस होगा, जरूर लॉस होगा, बट वो ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको हर एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये सारी चीजें करने के बाद अब देखो आपका जैसे ये क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या ये 3 साल में साइडवेज मार्केट कभी आई ही नहीं है? बहुत बार आई है। 21 22 23 में क्या साइडवेज नहीं आई? साइडवेज मार्केट आई। स्टिल हम ये साइडवेज मार्केट को सहन करके प्रॉफिट्स में हैं, हाँ हम हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि अब नेक्स्ट मार्केट क्या होने वाली है, ट्रेंडिंग होने वाली है, साइडवेज होने वाली है, गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है। और जो चीजें मुझे नहीं पता है वो मैं सोचने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं बुद्धू हूं, या तो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। जो मुझे पता है, जो मेरे हाथ में है, हमें हमें जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसका नौकर बन जाना है। क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो हमें अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने प्रॉफिट किया। अभी क्या होता है पता है, 2,000 का प्रॉफिट करने के बाद 10 लोगों को भेजते हैं कि भाई मैंने आज प्रॉफिट कर लिया। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर 1-1 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं तो वो अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे कि देख ले इसमें इन्वेस्ट किया था और 1 लाख करोड़ का आज प्रॉफिट हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और वो बोलेंगे कि इससे क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। इसी तरीके से ट्रेडिंग से इमोशंस कब हटेंगे कि जब आप स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करोगे।
अब प्रॉफिट करे तो आपकी स्ट्रैटेजी करे, लॉस करे तो आपकी स्ट्रैटेजी करे। आपने कैपिटल डाल दिया, आपने सारी चीज डाल दी, अब आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको उसको देखना है बस। तो किसी भी बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो होगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। अब है क्या, हम 3 महीने ऑप्शन बाय करेंगे, 3 महीने सुपर ट्रेंड करेंगे, 3 महीने ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे, 3 महीने दूसरों को देखेंगे, 3 महीने प्राइस एक्शन करेंगे, 3 महीने फ्यूचर्स को करेंगे। अब जब हम किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे किसी चीज के मास्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये सारी चीज मैंने पहले 3 साल में ये सारी मिस्टेक्स करी हुई, कि हर एक बार स्ट्रेटेजी चेंज कर देना। ये होता कब है पता है? कि जब एक स्ट्रेटेजी के ऊपर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें, कि हाँ भाई मेरी ये सीधी, जब मेरे पास एक लैपटॉप है, अच्छी तरीके से चल रहा है, मेरा सारा काम हो रहा है, तो मैं दूसरा नया लैपटॉप क्यों खरीदूं? बट अगर मुझे चुल मची है तो मैं खरीदूंगा, अगर मैं खरीदता हूं तो वो मेरा ही लॉस है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज तो चल रही थी भाई आराम से। इसी तरीके से एक स्ट्रेटेजी, और आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। 1 साल सीख लिया, 15 दिन किसी को यूट्यूब में देख लिया, और फिर हम आके समझते हैं। आज ऐसे ही 50 करोड़ का फंड मैनेज नहीं करते, इतना सारा पूरा होता है, पूरा दिमाग में पता है कि क्या चीजें करनी है, किस तरीके से फिक्स करना है, तब जाके धीरे धीरे हुआ। और ये ऐसे भी नहीं होगा कि आज कर लिया और 15 दिन में हमारे पास इतना फंड्स आ गया, नहीं आते। तो धीरे 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 टाइम देना पड़ता है सारी चीजों को। और जब टाइम देंगे, जब सारी चीजें समझोगे। अब मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे समझ लो आपने कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया, क्या पहले ही दिन आप उसे जान पाओगे? सेम वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जैसा है, पहले दिन आपको प्रॉफिट देगा। उसी तरीके से जब आप गर्लफ्रेंड को मिलने जाओगे, पहले दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इससे तो अच्छा कोई इंसान ही नहीं। बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, आपको पता चले जाएगा कि यार ये तो बहुत बेकार इंसान है, या ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं जैसा सोच रहा था वैसा है ही नहीं। राइट। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी सेम ही है, कि आपको आपका रिलेशन कब स्ट्रांग होगा, आप कब शादी तक पहुंचोगे, कि जब आप 2-3 साल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारो, या 2-3 साल अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारो। राइट। अब आप पहले ही दिन मिल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं शादी कर लूं इसके साथ, वो सामने वाला बोलेगा चल हट, मुझे पता ही नहीं कि तू कौन है। इसी तरीके से आप पहले ही दिन एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, पूरा कैपिटल उस पर डाल रहे हो, तो लॉस होने की भाई संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पता ही नहीं है सामने वाला इंसान कैसा है, धोखा भी दे सकते हैं। राइट। तो अब आई होप आपको जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा, ट्रेलिंग के रूल समझ में आ गए होंगे। और ये इसका टेस्ट है। अब मैं ये शीट है वो भी भेज दूंगा ग्रुप पे, और इसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट्स है वो भी भेज दूंगा। राइट। बैक टेस्ट रिजल्ट्स में सारी चीजें मेंशन है, कहाँ से क्या है, कब कब इस स्ट्रेटेजी को लॉस हुआ है, कब कब इस स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीजें अभी है क्या पता है, हमने करा कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन 500 तरीके के हैं। ये सर ऐसे कर लो, सर इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे सर ऐसे होता है। और कहीं ना कहीं हमने ना दिमाग में सोच लिया कि हमें सब पता है। देखो अगर सब पता होता तो आजकल आज आप कहीं और ही लेवल पे होते, आप मायामी में बैठे होते 500-600 करोड़ लेके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं प्रॉफिटेबल होता, अगर मुझे पता होता तो मैं बड़ा फंड मैनेज कर रहा होता, अगर मैं पता होता तो कहीं और स्टेज पे होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन आपको रियल में पता नहीं है क्या कि आपने बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सीख ली है, और बहुत ज्यादा ज्ञान भर लिया है अपने अंदर, और वो ज्ञान ऐसा बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे सब पता है। अब आई होप आज बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो कितने लोगों को ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ गई? आज नटवर लाल जी आपके कहने पे मैंने थोड़ी साइकोलॉजी भी बता दी, इनसाइट। यादव जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, चलो अच्छी बात है। नटवर लाल जी आप एक बार अनम्यूट करके बताइए थोड़ा। अच्छा, आपका तो माइक ही नहीं चलेगा, आप लिख सकते हो। हाँ सर, थोड़ा मोड़ा क्लियर। अच्छा। अच्छा, नटवर लाल जी बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा क्लियर है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ। आज मैंने इतना सब कुछ बता दिया, थोड़ा मोड़ा कैसे हो सकता है इस पे से? नहीं सर, साइकोलॉजी जितना था मतलब क्लियर हो गया पूरा, और जो स्ट्रेटजी बताया वो भी
हाँ, हाँ समझ में एक आ बार गया। अब क्या है कि इसी वीडियो को 2-3 बार देखो। जब प्रैक्टिस यस होगी, जब सर। चीजों को समझोगे ना, तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं जी सर। आफ्टर दिस सेशन, अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, एंड इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे। सर हाँ जी। सर इसमें सर हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एंड सर हमें लॉस कितने दिनों तक हो सकता लगातार? हाँ, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने एटलीस्ट एक ढंग का क्वेश्चन पूछा। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखो, आपको यहाँ पे पूरा ये जब आप बैक टेस्ट करोगे ना तो पूरा पता चल जाएगा। और ये एक शीट मैंने दी हुई है, राइट, ये बैक टेस्ट की। जैसे समझ लो, रुको मैं वो शीट को ना एक्सेल में ही ओपन करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा समझ में आए। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी का अब सारा बैक टेस्ट है। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। अब मैं इस स्ट्रैटेजी का आपको सच वाला जो अगर वो बताऊं तो आपको लगातार एक साथ 6 बार लॉस हो सकता है, राइट। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड है, या जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो जस्ट 40% है। बट जब आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको प्रॉफिट होगा तब आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और जब आप लॉस करोगे तब आप एक ही कैंडल का लॉस करोगे। अब जैसे समझ लो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इतनी कैंडल का प्रॉफिट किया, और जबकि आपका लॉस कितना था, सिर्फ 100 पॉइंट का। पॉइंट। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कैंडल बाई ट्रिगर हो गया, और यहाँ पे आपने ब्रेक किया। इट मीन आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट ही हुआ, लॉस नहीं हुआ। जी सर। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, पहली दूसरी तीसरी कैंडल, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ। जी सर। यहाँ पे तीसरी कैंडल, अब यहाँ पे आपको लॉस हो गया, आपका जी स्टॉप सर। लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से थर्ड कैंडल, यहाँ पे आपका फिर से लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको 60% ऑफ द टाइम जो है वो लॉस हो सकता, 40% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा। बट आपको वो चीज नहीं देखनी, आपको क्या देखना है कि भाई एंड में मेरा रिजल्ट कैसे आ रहा है, जी सर। लास्ट में क्या हो रहा है। जैसे समझ लो, आपने क्रिकेट आप खेलने गए, जी और सर। आपने पहले 30 बॉल खेल दी है, लाइक मतलब 30 ऐसे बॉल खेले, और इस पे आपका सिर्फ 10 रन बने, जी सर। राइट। उसके बाद आपने फिर से 10 बॉल खेले, जिसपे आपने चार, समझ लो सारे के सारे बॉल में चौके मारे, तो टोटल जी। आपके 40 रन हो गए, और 10 आपने प्रीवियस करे थे, तो कितने हुए, 50। 50। 50 रन हो गए। अब आपने कितने बॉल खेली, हमने सर पहले कितनी खेली थी? पहले आपने 40 बॉलें खेली और उस पे सिर्फ 10 रन करी, हाँ जी। राइट। उसके बाद फिर से सिर्फ 10 बॉल खेली और उस पे 40 रन करे, मतलब सारे बॉल के ऊपर चौके मारे, हाँ तो जी। टोटल 50 रन करे 50 जी बॉल में। सर। जी सर। तो इसको ऐसे माना जाएगा ना, कि ऐसे माना जाएगा कि पहले 40 बॉल में 10 रन करे, और दूसरे 10 बॉल में आपने 40 रन करे, मिक्सअप होके ही मानेंगे, हाँ जी सर, मैक्सेप होके मानेंगे बिल्कुल। राइट। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी आप 100 ट्रेड लेते हो, और जी आपका सर। ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए बनता है। तो क्या ऐसा होगा कि पहले जो 50 ट्रेड करे थे उस पे तो लॉस था, उसके बाद सिर्फ 10 ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। आपको ओवरऑल देखना है कि भाई मेरा ओवरऑल क्या बनना है, बाकी सारा साइकोलॉजी का गेम है, क्योंकि मार्केट आपको एवरी दिन लॉस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको एग्जिट अच्छा। करना चाहता है मार्केट से, वो नहीं चाहता कि भाई तुम यहाँ पे टिके रहो। अगर तुम टिके रहो तो प्रॉफिट करोगे। जी सर बिल्कुल। तो जितना मार्केट से दूर, जितना चार्ट्स कम, उतना शांति, उतना पीसफुल, उतना माइंड को फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर सर। डन है जी। चलो, नटवर लाल जी बोल रहे हैं, थैंक्स सर। थैंक यू नटवर लाल जी। Very patiently explained, 90% clear. Kudos to you. Little difficult to interact with while driving. Tried getting most of the clear done. Refer the recorded. Thank you so much. Stocks के फ्यूचर में ये वर्क करेगा सर। हाँ नटवर लाल जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, मैंने अभी जो बैक टेस्ट किया है ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी का किया हुआ है। अगर आपको कोई स्टॉक्स अच्छा लगता है, जैसे समझ लो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या रिलायंस के ऊपर करके देख सकता हूँ, तो अब आप खुद
1 महीना 2 महीना 3 महीने का बैक टेस्ट करके मुझे भेजो कि सर 15 मिनट का ये था, एक्सेल शीट में पूरा मार्क करना है, ये ऐसे ऐसे था। खुद से थोड़ी रिसर्च करनी है, खुद से थोड़ा काम कर और देखना है कि कैसे कर सकते हैं। 3-4 महीने का आप जब रिजल्ट्स मेरे पास लाओगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इस पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अगर 3-4 महीने में अच्छा रिजल्ट है तो मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि भाई इसको बैठ के पूरा बैक टेस्ट कर दो, 5 साल का कर दो, 6 साल का कर दो, ताकि मुझे रिजल्ट्स पता चल जाए। ओके जी, डन। तो अब कितने लोगों को ये समझ में आ गया या कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैं अभी भी यहीं पे हूँ। अगर समझ में आ गया है तो हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। तो एक बार और सर रिपीट कर दो। ये कौन बोल रहे हैं? सर क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा सर अच्छा, मैं थोड़ा ये नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा फंस गया इसमें। ठीक है। मैं बिल्कुल समझ गया। जब आप बात कर रहे थे तब आपकी दोस्तों की आवाज आ रही थी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, बस आप अपने दोस्तों के साथ मग्न थे। सर इस ये जो बैक टेस्टिंग फर्स्ट में है, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले, राइट। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि जो भी कैंडल, हमें थर्ड कैंडल को सिलेक्ट करना है। थर्ड कैंडल की हाई की प्राइस लिख लेनी है, लो की प्राइस लिख देनी है। उसको हमें आके ये एक्सेल शीट में लिखना है। यहाँ पे हाई प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे लो प्राइस लिखेंगे। जैसे ही हम प्राइस लिखेंगे 15 रुपीज के बफर के हिसाब से, यहाँ पे देखो जब हाई प्राइस होती है तो 15 रुपीज ऐड करते हैं, तो हो गया 47931। लो प्राइस पे 47840 माइनस 15 रुपीज होते हैं। तो ये मेरे दो ऑर्डर आ गए। अब जैसे ही मेरे पास ये दो ऑर्डर आ जाते हैं, मैं क्या करूंगा, सिर्फ सीधा यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ वहां पे जाके ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल के क्वांटिटी जितनी भी यहाँ पे बताई गई, अब यहाँ पे 2 लॉट बोले तो मैं 2 लॉट के हिसाब से जाके जो भी प्राइस है उस पे ऑर्डर जो है वो मेरा एग्जीक्यूट कर दूंगा और बाय और सेल दोनों ऑर्डर डाल दूंगा। अब ये एक बार डालने के बाद समझ लो मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, जो कि मुझे यहां से ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कितना रेंज बता रहा है, इट मीन्स कि मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैक्स रिस्क मेरा 5,000 होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होने। 106 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब समझ लो यहां से मार्केट अगर 106 रुपए का मुझे प्रॉफिट दे देती तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा स्टॉप लॉस था उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाऊंगा। मतलब कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है या जिस प्राइस पे मैंने बेचा हुआ है उसी प्राइस के ऊपर डाल दूंगा, ताकि अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो मुझे लॉस ना होए। मेरा जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उसी प्राइस के ऊपर ऑर्डर जो है वो मेरा एग्जिट हो जाए। और अगर ना मेरा स्टॉप लॉस होता है ना मेरा कुछ होता है तो मैं 315 पे मार्केट को एग्जिट कर दूं। सर इसमें मैक्स प्रॉफिट कितना होगा सर? जैसे कि मैंने एक वो लॉट में मार्केट लिया। डिसाइड करेगा। हाँ देखो वो, हाँ एब्सोल्युटली राइट आंसर कि वो हम डिसाइड नहीं सर करेंगे। अब वो मुझे नहीं मार्केट पता। डिसाइड करेगा। हाँ मार्केट 500 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, मार्केट 600 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, मार्केट कुछ नहीं करके साइडवेज भी हो सकता है। तो मैं और सोचना कुछ नहीं है। हमें यह नहीं देखना कि कितना मेरा मैक्स लॉस फिक्स होना चाहिए, राइट। यस मेरा यस मैक्स लॉस इतना ही है। मेरा प्रॉफिट कितना भी, मार्केट मैं खुला दिल वाला हूँ, मार्केट कितना भी प्रॉफिट दे मेरा लॉस फिक्स है बस, कि भाई इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। सर एक बार मतलब कि ये जो दोनों ऑर्डर आप सर डालेंगे, ठीक है, हम्म। दोनों को मतलब कि स्टॉप हंटिंग होने के बाद में क्या नेक्स्ट ऑर्डर भी डाल सकता हूँ उसी हिसाब से? एक दिन का सिर्फ एक ही बाय सेल ऑर्डर, ज्यादा नहीं, ओ, बस एक दिन यस, में एक, जी जी ज्यादा नहीं। समझ गया। डन है, चलो। बैक आई होप टेस्टिंग ओके। आप सभी लोगों को आज अच्छा लगा होगा, क्लास में समझ में आया होगा। टीम आज अभी सेशन के बाद मैं ये शीट एंड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दोनों शेयर कर दूंगा एंड हम मिलते हैं दूसरे क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू बाय। तो सर। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना? यस यस। सर एक यहाँ लास्ट पे क्वेश्चन था। आ, जैसे कि आपने बोला कि मार्केट ऑर्डर में, मतलब कि वो जो शीट में मिलेगा उसमें मैं डाल दूंगा, तो ऑर्डर मार्केट प्राइस में ये मतलब ट्रिगर करेगा कि जो नहीं, मैंने डाला जैसे था समझ उसमें? लो हम जब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो स्टॉप ओके। लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले तो जैसे समझ लो मैंने 40,000 रुपीज पे ऑर्डर डाला है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझ लो प्राइस 40,000 के ऊपर सीधा 42,000 या सॉरी 40,001 या 40,005 पे चली जाती है,
तो उस केस में क्या होगा, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा 40,005 पे। ओके। तो यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर डाल रहा हूँ, इट मीन्स कि मैंने जो प्राइस डाला है उस प्राइस के बाद जो भी नेक्स्ट प्राइस आता है, मतलब 1 रुपये 2 रुपये जो भी नेक्स्ट रुपये आता है उस पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। यस। और मेरा एसएल जो रहेगा वो उसी में मतलब कि कट हो हाँ जाएगा। हाँ। अब मैं यहाँ पे एक मेरी टीम जो है वो पोल लॉन्च कर रही है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको आज इस क्लास से कैसा लगा, कितना मजा आया, कितना आपने समझा इस क्लास से, राइट। और आप 10 से लेके 100 में कितने रेटिंग्स जो है वो देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आई थिंक सभी लोगों को 50-50 समझ में आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में 100